हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 67वें बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा सीडीपीओ अन्य एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जुलाई करंट अफेयर का सीरीज करवाया जा रहा है। इसमें हम लोग पार्ट 6 के क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें 26 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक के करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो पहला हम लोग देखते हैं 26 जुलाई का करंट अफेयर। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का पहला मेडल किस खिलाड़ी ने हासिल किया है? तो मीराबाई चानू ने। ये 49 kg के हैं कैटेगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ताइवान सरकार ने किस देश में अपना पहला कार्यालय स्थापित करने की घोषणा की? लिथुआनिया। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में किस शहर को यूनेस्को द्वारा अपनी ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना के तहत चुना गया है? ग्वालियर और ओरछा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के बेलोर के कांटेदार बैगन को जीआई टैग दिया गया है? तो तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में सबसे कम उम्र की और सबसे उम्रदराज एथलीट कौन बने हैं? तो कम उम्र के हैड जाजा 12 साल के हैं और मैरी है ना 66 वर्ष के। अब हम लोग देखते हैं 27 जुलाई का करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर संयंत्र किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो इंडोनेशिया। नेक्स्ट है, बाटम द्वीप में दुरियांकांग जलाशय पर लगभग 1600 हेक्टेयर में फैला होगा। यह दुनिया का सबसे बड़ा सोलर सिस्टम होगा। इसका महत्व सनशिप के फ्रैंक फुआन ने यह कहा है कि फ्लोटिंग सोलर सिस्टम अक्षय ऊर्जा के दौर में दक्षिण पूर्व एशिया के सामने आने वाली भूमि की बाध्यताओं को दूर करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करेगा। इसकी विशेषता है 4000 मेगावाट से अधिक ऊर्जा भंडारण के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे यह दुनिया में सबसे बड़ी संयुक्त फ्लोटिंग या अन्यथा सौर और भंडारण परियोजनाओं में से एक बन जाएगी। इस महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का निर्माण वर्ष 2022 में शुरू होने वाला है और इसके वर्ष 2024 तक पूरा होने की योजना है। इस बैंक ऋण और सनशिप कैपिटल के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा देश जोगाजोग नामक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा? तो बांग्लादेश। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद प्रधानमंत्री हिकेन मेचिची को बर्खास्त कर दिया गया है? तो ट्यूनीशिया के। नेक्स्ट है, किस देश ने भारत को कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सी के साथ समझौता समाप्त कर दिया है? तो ब्राज़ील। भारत बायोटेक ने ब्राज़ील की दवा निर्माता कंपनी प्रिसेसा मेडिकाट्रॉप्स और एनिविक्सिया फार्मास्यूटिक्स लिंक के साथ कोविड-19 को अपने टीके कोवैक्सीन के कारोबार में सहयोग करार को रद्द कर दिया है। हैदराबाद की इस कंपनी ने ब्राज़ील में वैक्सीन के अनुबंधों को भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद यह कदम उठाया है। 20 नवंबर को हुआ था समझौता। नेक्स्ट है, भारत बायोटेक ने ब्राज़ील के बाजार में कोवैक्सीन की बिक्री के लिए 2 कंपनियों के साथ 20 नवंबर 2020 को समझौता किया। कंपनी ने बताया कि वैश्विक स्तर पर कोवैक्सीन की कीमत $15 से $20 के बीच रखी गई है, लेकिन ब्राज़ील सरकार ने इसे $15 प्रति खुराक रखा गया था। नेक्स्ट है, टाइफून इन्फिन का किस देश में भारी तबाही मचाई है? तो चीन। नेक्स्ट है, हाल ही में यूनेस्को के द्वारा भारत की 39वें विश्व विरासत स्थल के रूप में किसे चुना गया है? तो रुद्रेश्वर मंदिर रामप्पा मंदिर। नेक्स्ट है, 12 से 13 ईस्वी में काकतीय साम्राज्य का शासनकाल में रुद्रेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया था। रामलिंगेश्वर स्वामी इस मंदिर के पीठासीन देवता है। नेक्स्ट है, इस मंदिर को रामप्पा मंदिर के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम मूर्तिकार के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 40 वर्षों तक मंदिर में काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्माइल योजना किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? सामाजिक न्याय और अधिकारिक मंत्रालय। इसमें केंद्रीय क्षेत्र अधिकारियों के व्यापक पुनर्वास के लिए योजना नामक उपयोजना भी शामिल है। नेक्स्ट, हाल ही में ग्रीन सोरा वनीकरण अभियान शुरुआत किया गया है, चेरापूंजी। नेक्स्ट है, पेगासस नामक स्पाईवेयर किस देश ने विकसित किया है? तो इजराइल। नेक्स्ट है, हाल ही में रिडेंस वार्म इन द यूएसए पुस्तक लॉन्च की है। पुस्तक किसने लिखी है? बराक ओबामा ब्यूस्पिंसन। अब हम लोग 28 जुलाई के करंट अफेयर देखें। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व चैंपियनशिप में 73 kg भार वर्ग में किस भारतीय महिला पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये प्रिया मलिक। नेक्स्ट है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया? तो 26 जुलाई को। नेक्स्ट है, किस राज्य में चर्चा राजनीतिक उथल पुथल के बीच BS येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद के इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो कर्नाटक। BS येदियुरप्पा। नेक्स्ट है, भारत किस देश के साथ इंद्र 2021 सैन्य अभ्यास का आयोजन करेगा? तो रूस। नेक्स्ट, हाल ही में सुपरबिट नामक टेलीस्कोप नामक किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किया जा रहा है? तो नासा। सुपरबिट सुपर प्रेशर बैलून बोन्स इमेजिंग टेलीस्कोप। नासा कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी सुपरबिट्स नामक एक टेलीस्कोप का निर्माण कर रहे हैं। इस टेलीस्कोप को ऊपर उठाने के लिए स्टेडियम के आकार में हीलियम बैलून का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपरी स्तरों पर भेजा जाना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी किसने रिन्यूएबल इंटीग्रेशन इन इंडिया 2021 रिपोर्ट लॉन्च की है? तो नीति आयोग। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत का ऊर्जा प्रणाली नवीकरणीय ऊर्जा वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट और वर्ष 450 गीगावाट को कुशलतापूर्वक एकीकृत कर सकती है। नेक्स्ट है, इस रिपोर्ट के थर्मल पावर प्लांट के लचीलेपन और ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत करने के लिए उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जो बाइडेन ने अफगान प्रवासियों के लिए कितने मिलियन डॉलर के आपातकालीन फंड को मंजूरी दे दी है? 100 मिलियन डॉलर। नेक्स्ट है, हाल ही में एचसीएल के नए अध्यक्ष और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शिव नाडार। नेक्स्ट है, हाल ही में किस अर्धसैनिक बल में अपना 43वां स्थापना दिवस मनाया गया? सीआरपीएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महंगाई सतह 17% से बढ़ाकर 28% करने की घोषणा की है? तो ये हरियाणा सरकार। नेक्स्ट है, हाल ही में मणिपुर सरकार ने किस खिलाड़ी को एएसपी के पद पर नियुक्त किया है? तो मीराबाई चानू। अब हम देखते हैं 29 जुलाई का करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश अंतरिक्ष सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? तो स्वीडन। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा देश नीरो वायरस के प्रकोप से सामना कर रहा है? तो यूके, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट, हाल ही में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल 40वां भारतीय स्थल कौन बना है? तो ये धौलावीरा। गुजरात के कच्छ के रण में ऐतिहासिक हड़प्पा शहर धौलावीरा को यूनेस्को में विश्व धरोहर समिति में चल रहे 44वें सत्र के दौरान यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया है। साइट्स 2014 में यूनेस्को की अस्थायी सूची में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक में पहली बार शामिल हुई स्केटबोर्ड स्पर्धी ने किस 13 साल की जापानी छात्रा ने गोल्ड मेडल को जीत लिया है? तो निरिसा मोमोजी। टोक्यो में शामिल 4 नए खेल स्केटबोर्ड्स, सर्फिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और कराटे। नेक्स्ट है, ट्रिक फ्रॉम ट्रैक प्रोजेक्ट लागू करने वाला देश का पहला शहर कौन बना? तो पुरी। नेक्स्ट है, हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो नासिर कमल। नेक्स्ट है, हाल ही में सबसे कम उम्र के T20 क्रिकेट में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो पृथ्वी शाह। उसने 21 साल में 258 दिन की उम्र में ओलंपिक का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। नेक्स्ट है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया गया? तो 28 जुलाई। हेपेटाइटिस कैन नॉट वेट थीम है 2021 का। नेक्स्ट है, किस शिक्षा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कंपनी ने 600 मिलियन डॉलर में सिंगापुर स्थित ग्रेट लर्निंग का अधिग्रहण किया है? तो बायजू। अब हम लोग देखते हैं 30 जुलाई का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने हेपेटाइटिस सी के लिए दुनिया की पहली सस्ती दवा बनाई है? तो मलेशिया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में पेसोवो डेल पार्डो और रेसिडो पार्क यूनेस्को ने विश्व विरासत का दर्जा दिया है? स्पेन। इस घोषणा के साथ स्पेन में विश्व शहरों की कुल संख्या 49 हो गई है, जो इटली और चीन के बाद विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा स्थान है। इन दो स्थलों को जोड़ने से पहले कोई भी देश विरासत स्थल स्पेन की राजधानी मैड्रिड स्थित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के कृषि उत्पादों की पहली खेप संयुक्त अरब अमीरात को निर्यात की गई? तो उत्तराखंड। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया। भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन किया गया। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र हुआ। कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला भारत का पहला राज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो श्रीलंका में। नेक्स्ट है, किस राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो बिहार। एथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है बिहार। भारत के 2 हरित ऊर्जा शहर राजगीर बोधगया एकमात्र नेशनल पार्क वाल्मीकि नेशनल पार्क है। गौतम बुद्ध की लेटी हुई सबसे बड़ी प्रतिमा है चर्चे में रहा केसरिया स्तूप भी बिहार में है। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने आदिवासियों के स्वास्थ्य और आजीविका को सुधार लाने के लिए देवरूपा योजना शुरू की है? तो ये मध्य प्रदेश। यह योजना अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में आयुर्वेद में लाभों को अधिकतम करने और आदिवासी बहुल क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के दो उद्देश्य से साथ साथ की गई है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को। यह दिन 2010 के रूस के पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में बाघों के प्राकृतिक आवासों की रक्षा के लिए वैश्विक प्रणाली स्थापित करने और बाघ संरक्षण मुद्दों के लिए जन जागरूकता और समर्थन बढ़ाने के लिए बनाया गया था। शिखर सम्मेलन के दौरान 13 टाइगर रेंज देश T x2 बनने वाला एक साथ है, जिसका वैश्विक लक्ष्य वर्ष 2022 तक जंगली बाघों को संख्या को दोगुना करना है। थीम है, उनका अस्तित्व हमारे हाथों में है।
नेक्स्ट है, नाटेकर ने 100 से अधिक जीत हासिल की। 15 साल से अपने करियर में भारत के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता। 1961 में स्थापित पहले अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करता है। 1956 में नाटेकर ने कुआलालंपुर में सेलागर इंटरनेशनल टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता है और एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी द्वारा पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता। नेक्स्ट है, दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राकेश अस्थाना। नेक्स्ट हम लोग व्याख्या देखें। सीमा सुरक्षा बल BSF में महानिदेशक DG राकेश अस्थाना को तत्काल प्रभाव से 27 जुलाई 2021 को दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। गुजरात कैडर के 1984 बैच के IPS अधिकारी राकेश अस्थाना का कार्यकाल 1 साल का होगा। नेक्स्ट, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने माई गवर्नमेंट मेरी सरकार पोर्टल लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश। उद्देश्य राज्य सरकार के साथ आम नागरिकों के जुड़ाव को बढ़ाना है। यह शासन की योजनाओं के प्रचार प्रसार और उन पर आम नागरिकों की राय जानने का एक प्रमुख मंच होगा। अब हम लोग देखते हैं 31 जुलाई का करंट अफेयर। यूनेस्को के द्वारा किस देश में सबसे पुरानी वेधशाला चंकीलों को विश्व धरोहर पर दर्जा दिया गया है? तो USA। अमेरिका की सबसे पुरानी और वेधशाला 2300 वर्ष पुराने पुरातात्विक खंडहर चंकीलों को यूनेस्को के विश्व धरोहर में दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है, चंकीलो जो उत्तरी पेरू में एक रेगिस्तानी घाटी में स्थित है, सांस्कृतिक स्मारकों की सूची में जोड़े गए 13 नए वैश्विक स्थलों में से एक था। इसमें 13 पत्थरों के टावर है जो कैलेंडर के रूप में कार्य करने के लिए 250 से 200 ईसा पूर्व में बनाए गए थे। नेक्स्ट है, किस देश ने अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी ई-नायरा लॉन्च करने की घोषणा की है? नाइजीरिया। नेक्स्ट है, नजीब मिकाती को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया? तो लेबनान। नेक्स्ट है, किस देश ने नाउका मॉड्यूल्स को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजा है? तो रूस। नेक्स्ट है, भारत में कौन सा राज्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के पक्ष में सरकारी नौकरियों को आरक्षित करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो कर्नाटक। 1% क्षैतिज आरक्षण मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बांस औद्योगिक पार्क आधारशिला रखी है? तो असम। पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की गई। अरुणोदय नामक योजना शुरू की गई। धनवंतरी योजना भी असम में। भारत का एकमात्र गोल्डन बाग देखा गया। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है भी असम में। नेक्स्ट, हाल ही में मादक पदार्थ का नियंत्रित ब्यूरो NCB का प्रमुख किसके नियुक्त किया गया? तो SN प्रधान। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में मनुष्यों में H5N1 का पहला मामला दर्ज किया गया? तो हरियाणा में दर्ज किया गया। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को 1-2 बार सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए। यहाँ से कोई क्वेश्चन एग्जाम में है तो ना छूटे। और इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इसे टेलीग्राम पर है, ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।